लाइन में 1.8 वोल्टेज होता है और ये VPA का लाइन होता है। इस लाइन का भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस कैपेसिटर में 1.2 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा और ये लाइन जो है RFIC में जाके इनपुट होता है। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग A12 के नेटवर्क सेक्शन के बारे में। पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहाँ पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है और कौन से लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में नेटवर्क का इशू होता है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में जो हम चेक करें, चार्जिंग IC से यहाँ से आउटपुट होता है और ये जाता है दो जगह पे, एक 2GPFO पे जाता है और एक 4GPFO पे जाता है। तो यहाँ पर VPH पावर लाइन है, यहाँ से एक लाइन गया है जो 4G IC में जाके इनपुट हो रहा है और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ। इस कैपेसिटर में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलना चाहिए। उसके बाद यही लाइन जो यहाँ से अलग होकर के और यहाँ से होते हुए ये लाइन जो है यहाँ से होते हुए 4G IC ही में इनपुट हो रहा है। ये दो तरफ से इनपुट हो रहा है 4G IC में। इस रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के ज़रिए यहाँ पे इनपुट हो रहा है। इधर इस लाइन में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें वोल्टेज चेक करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप में जो हम लाइन चेक करेंगे वो लाइन चेक करेंगे पावर IC से एक लाइन निकलता है। दूसरा स्टेप में इस लाइन को चेक करेंगे जो ये लाइन है 2.8 वोल्ट का जो VDD का लाइन होता है। ये 2.8 वोल्ट का देखने को मिलेगा। इस कैपेसिटर पे पावर IC से निकलता है ये लाइन जो यहाँ से निकल करके और फिर यहाँ से होते हुए कहाँ पे जाके इनपुट हो रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पर एक IC छोटा लगा हुआ है, इस पे जाके 2.8 वोल्ट इनपुट हो रहा है। तो इस लाइन को चेक करना है दूसरा स्टेप में। उसके बाद तीसरा स्टेप में जो आपको चेक करना होगा वो चेक करना होगा, यहाँ पर दो लाइन आपको मिलेगा VDD का और ये VDD RFIC को जाता है ये लाइन और ये 1.2 वोल्ट का होता है और एक 1.8 वोल्ट का होता है। तो सबसे पहले 1.2 वोल्ट का देखते हैं यहाँ से और ये तीसरा स्टेप में चेक करना है। यहाँ से एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे 1.2 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा और यहाँ से होते हुए ये RFIC में जाके इनपुट हो रहा है। उसके बाद और एक लाइन था जो पावर IC से निकलता है और यहाँ से 1.8 वोल्ट VDD का ये भी लाइन होता है और ये लाइन जो है यहाँ से होते हुए 1.2 वोल्ट इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर में हमें 1.8 वोल्ट चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों कैपेसिटरों पर 2 वोल्ट 1.8 वोल्ट चेक करना है और यहाँ फिर जाके RFIC में जाके इनपुट हो गया है। तो अब हम जो चौथा स्टेप में जो चेक करेंगे उस ये लाइन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये लाइन काफ़ी जगह जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से VDD का 1.8 वोल्ट का ये लाइन होता है, VIO का लाइन होता है, VDD का IO 1.8 वोल्ट का। तो यहाँ से निकल करके ये लाइन जो है सबसे पहले 4G IC में जाके इनपुट हो रहा है 1.8 वोल्ट। उसके बाद यहाँ से ये लाइन फिर दोबारा से कट के और यहाँ से एक छोटा IC में जाके इनपुट हो रहा है 1.8 वोल्ट। उसके बाद यही लाइन जो है पावर IC के पास यहाँ जो कट के दूसरे तरफ गया। अब ये लाइन जो है यहीं से VIO का 1.8 वोल्ट जो होता है यहाँ से होते हुए RFIC में जाके इनपुट हो रहा है 1.8 वोल्ट। तो इस लाइन को चेक करेंगे। अगर यहाँ तक आपने चेकअप अच्छे तरीके से किए हैं फिर भी अगर मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ है तो आपको पांचवा स्टेप में एक लाइन चेक करना होगा, VPA का लाइन चेक करना होगा। काफ़ी मॉडल में ऐसा होता है कि APT IC रहता है और APT IC जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। उसमें सिर्फ हीट करने से भी हमारे मोबाइल में जो प्रॉब्लम रहता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन इस मोबाइल में जो APT IC के को पावर IC में इनबिल्ट किया गया है तो यहाँ से एक VPA का लाइन निकलता है जो यहाँ से होते हुए
ये 4G आईसी में जाकर इनपुट हो रहा है 1.8 वोल्ट। उसके बाद यही लाइन यहाँ से आउटपुट हो करके और यहाँ से होते हुए यहाँ पर इनपुट हो रहा है 4G आईसी में। दोनों तरफ से 4G आईसी में इनपुट हो रहा है। तो इस लाइन को चेक करेंगे। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आपसे बड़ी मेहरबानी कि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से एक लाइन और निकलता है जो RFIC से निकलता है, और इस लाइन को चेक करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो TX का लाइन होता है, ये दो लाइन TX का जो आकर के 4G आईसी में इनपुट होता है, तो इसका भी वोल्टेज चेक करना होगा। दोनों का इधर काफ़ी ज़्यादा जो कोयला लगा रहता है, कैपेसिटर रेजिस्टेंस वगैरह सारी को एक एक करके चेंज करेंगे। तो चेक करेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो 100% ठीक हो जाएगा। वीडियो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं आपको कुछ ऐसी बातें टिप्स बताने वाला हूं। अगर उन टिप्स पर आपने ध्यान देंगे तो आपको ये जो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप में हम जो है एंटीना को चेक करेंगे कि हमारे मोबाइल में जो है वो एंटीना जो होता है, कई बार वायर ख़राब होने से नेटवर्क का इशू हो जाता है। तो हम बोर्ड को कितना भी GR चेक कर ले, वोल्टेज चेक कर ले, नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है। तो एक बार एंटीना को सबसे पहला स्टेप में देखना है। बोनस टिप्स में ये बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और दूसरा स्टेप में जो चेक करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, जब पावर आईसी हो गया, जैसे RFIC कोई भी आईसी है, जैसे रिवॉल्व करेंगे तुरंत लगा के सिम लगा के देखते हैं आया नेटवर्क ठीक, नहीं तो फिर दोबारा हम लोग खोल के फिर रिवॉल्व करना लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप मोबाइल में रिवॉल्व करेंगे आईसी, उसके बाद सिम लगाएंगे तो सेटिंग में जाकर के थोड़ा वेट करो। उसके बाद देखो कि नेटवर्क नहीं आ रहा, फिर सिम को निकालो। उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको जो है वो एयरटेल सिम लगाएंगे। एयरटेल सिम लगाने का ये फ़ायदा होता है, जैसा कि यहाँ पे 4G आईसी है, मोबाइल में 4G आईसी लगाने से ये फ़ायदा होगा कि 4G आईसी अगर ख़राब रहेगा तो 2G में नेटवर्क आ जाएगा, और अगर 2G नेटवर्क अगर ख़राब रहेगा तो 4G में आ जाएगा। और जियो सिम लगाएंगे तो सिर्फ 4G उसमें पकड़ता है, तो पता नहीं चल पाएगा कि 4G आईसी ख़राब है। तो 4G आईसी अगर आपके मोबाइल में ख़राब है तो आपको पता चल जाएगा, एयरटेल सिम लगाएंगे। और तीसरा स्टेप में ये है कि अगर मोबाइल में नो सर्विस का प्रॉब्लम बना हुआ है और सारी चीज़ों को अगर आपने चेक कर लिया फिर भी अगर प्रॉब्लम बना हुआ है, तो 100% जो RFIC आपका प्रॉब्लम होगा, इसको रिवॉल्व करेंगे, लगाएंगे तो आपका प्रॉब्लम जो 100% ठीक हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है। अगर आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी।